गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितुल्ला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरण आश्रय होकर भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण आदियों के विषयों को भगवान के श्री हरि कथाओं को श्रवण करेंगे, करने के प्रयास करेंगे। आत्मा के भी आत्मा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अहंतास्पद और भगवान श्री कृष्ण संबंधीय होने के कारण जगत आदि वस्तुएं ममतास्पद है। इसीलिए ग्वाल बालों को भगवान श्री कृष्ण इतने प्रेम करते हैं अथवा इतने प्रिय है। संपूर्ण ब्रजवासी भगवान को इतने प्रिय है। बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद में भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय प्रियो भगवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा। अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भगवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-5 में कहा गया है कि अर्थात महर्षि यज्ञवल्क्य मैत्रेय से कह रहे हैं, दोनों के संवाद है ये। मैत्रेय से कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी दूसरे की प्रीति के लिए उनसे प्रीति नहीं करता, बल्कि अपने सुख के लिए ही पति स्त्री को, पत्नी पति को, पिता पुत्र को एवं पुत्र पिता को प्रेम करता है। केवल अपना सुख के लिए ही पति स्त्री को, पत्नी पति को, पिता पुत्र को और पुत्र पिता को प्रेम करता है। किसी दूसरे की प्रीति के लिए कोई प्रिय नहीं होता। केवल आत्मा की प्रीति सुख के लिए ही सभी सबके प्रिय हुआ करते हैं। केवल आत्मा की सुख के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं या एक दूसरे से प्रिय भावता रखते हैं। जब तक यह सुख इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है उसको मिलता रहेगा, तब तक वो यह शरीर में रहेगा। जब जरा अवस्था प्राप्त होता है जीव, जरा अवस्था प्राप्त होने के बाद शरीर जर्जरा हो जाता है। जरा मतलब वृद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद शरीर जर्जरा हो जाता है। तब यह शरीर कोई काम का जब नहीं रहता है, आत्म सुख नहीं मिलने के कारण आत्मा को
सुख नहीं मिलने के कारण वो संतुष्ट नहीं होता है, फिर यह शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को जाना चाहता है। आत्मा भी शरीर में यदि है तो उसको सुख चाहिए, वह क्लेश में नहीं रहता है, कोई द्वंद्व में नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई कलमश आदि में नहीं रहता है। देखो, जब भयंकर बीमारी जब आता है तो आत्मा ये शरीर को छोड़ करके चले जाता है। किसी प्रकार का हार्ट अटैक हुआ, इस प्रकार कोई भी बीमारी आया तो छोड़ करके चले जाता है। तो वह क्या चाहता है? शांति, सुख चाहता है आत्मा। इस शरीर में जब तक रहेगा तब तक वह सुख चाहता है। आत्मा का सुख के लिए ही सब कार्य किया जाता है, परंतु अज्ञानी लोग इसी को शरीर समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, परंतु ये आत्मा भी भगवान के अंश है। यह दुख और कष्ट का कारण क्या है? लोग क्यों मरते हैं? क्या कारण है बार बार शरीर को बदलने का? क्यों बदलते हैं बार बार शरीर? क्योंकि भगवान भी नित्य है, उनके बहिरंगा शक्ति माया भी नित्य है, उनके तटस्था शक्ति जीव भी नित्य है। जब भगवान नित्य है, उनके माया नित्य है, जीव नित्य है, परंतु माया यदि नित्य है, जीव भी नित्य है, इन दोनों के मध्य में जो संबंध है यही अनित्य है। माया भगवान का बहिरंगा शक्ति, उसी के द्वारा जो चीज वस्तु, जो जिस प्रकार का जो भी वस्तु है प्रकट किया गया है। हमारा यह जीवात्मा भगवान के अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमारा उनका साथ संबंध छोड़ करके हम माया का साथ संबंध रखा है, और माया का साथ संबंध रखने के चलते जो हमारा माया और जीव के मध्य में जो वस्तुएं हैं, अर्थात घर, परिवार, धन, दौलत, पुत्र, परिवार, स्त्री आदि जितने भी है, गाड़ी घोड़ा जितना भी, ये सब जितने भी है, और ये शरीर है, ये शरीर भी जड़ है। जीवात्मा और माया, ये दोनों के मध्य में ये शरीर भी आता है, क्योंकि शरीर भी नश्वर है। ये सब नश्वर है, ये सब नष्ट होने वाला है। नश्वर वस्तुएं के प्रति जो हम लोग का आसक्ति है, यही ही दुख का कारण है, यही मृत्यु का कारण है। यही संबंध ही गलत है। वास्तविक संबंध हमारा भगवान से होना चाहिए। भगवान और हमारा बीच का जो संबंध है वही नित्य संबंध है। माया और हमारे बीच का जो संबंध है वही अनित्य संबंध है। माया भगवान का पीठ पर्सन होता है, पीठ वाले जो पोजीशन होता है, पीछे की तरफ माया होता है, और भगवान के पूर्व दिशा जो है, भगवान का मुखमंडल ही भक्ति साधन साक्षात भगवान होते हैं। तो वर्तमान जो है हम लोग भगवान के पीछे की ओर है, पीठ की ओर है। पीछे तो केवल अंधकार ही अंधकार है। इस संसार के अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति होने के कारण निज सुख, निज भोग के चलते हम लोग को बार बार देह बदलना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता 13 नंबर श्लोक में, द्वितीय अध्याय का 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमार्यम यौवनम जरा। शरीरधारी का इस शरीर में जिस प्रकार कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति, उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति उस विषय में न मुह्यति,
मोहित नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था तथा वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार मृत्योपरांत, मृत्यु होने के पश्चात जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार में शरीर को प्राप्त होगा। धीरस्तत्र न मुह्यति, अर्थात धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जो पंडित व्यक्ति हैं, इस विषय में अर्थात क्या, इस शरीर में, इस शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में, ठीक है ना। धीर व्यक्ति विषय में, इस विषय में मतलब, इस विषय मतलब शरीर के नाश हो जाने पर अथवा शरीर के उत्पत्ति होने पर, उत्पत्ति मतलब जन्म, चाहे ये शरीर मृत्यु को प्राप्त करे, चाहे एक दूसरे शरीर को प्राप्त करे, इस विषय में मोहित नहीं होते हैं धीर व्यक्ति, तो उन्हें कष्ट भी नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि कर्म के अनुसार में जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार का योनियों में जाएगा। इस श्लोक को हम लोग कल अच्छे से श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आज एकादशी है, मोहिनी एकादशी। एकादशी के व्रत को सभी कोई पालन कीजिए। एकादशी के व्रत के, एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन, एकादशी के दिन पाप पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। आज के दिन पाप को कहीं रहने की स्थान नहीं मिला था, तो भगवान कहते हैं कि आज के दिन जाओ, अन्न में तुम वास करो। पाप मतलब मातृहत्या, पितृहत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या तक पाप, ये समस्त पाप जा कर के आज अन्न में विराजमान होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए ठीक रूप से। एकादशी के दिन में जो अन्न खाता है, अन्न ग्रहण करता है, उसके लिए स्कंद पुराण में कहा गया है, 60 सहस्राणि वर्षाणि विष्टायाम जायते कृमिः। 60,000 वर्ष तक, कितना, 60,000 वर्ष तक वे विष्टा अर्थात लेटिन के कृमि बनते हैं। उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मरते हैं। इसलिए सावधान, एकादशी व्रत को ठीक रूप से पालन कीजिए। जिसको निर्जला करना है वो निर्जला करे, नहीं कर सकते हैं तो फलाहारी करके रहिए, जलाहारी करके रहिए, फलाहारी करके रहिए। और नहीं तो हमारे गौड़ीय वैष्णवों में विधान है कि आलू और काशीफल आदि का सब्जी भी बनाया जाता है, बिना छोंक लगाए सिझा करके, उसको सेंधा नमक डाल करके थोड़ा मिला करके उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, फलाहारी करके रह सकते हैं। दूसरे दिन पारण का समय में ठीक टाइम में पारण कीजिए। तो इसलिए कहा गया है, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि है, एकादशी तिथि को माधव तिथि कहा गया है और ये भक्ति का जननी है। यह एकादशी तिथि भक्ति का जननी है, भक्ति जननी। जतने पालन करी, जतन से पालन कीजिए एकादशी तिथि को, क्योंकि एकादशी तिथि में कृष्ण विराजमान होते हैं। कृष्ण बसती, बसती बोली परम आदर वरी। परम आदर के साथ इस एकादशी तिथि को वर्ण करो और यह समझो कि इस एकादशी तिथि में भगवान स्वयं साक्षात कृष्ण विराजमान होते हैं। एकादशी तिथि को जो पालन करते हैं उनका जीवन का समस्त पाप विनिष्ट हो जाता है और उसको भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्ति होती है।
उनका जीवन में जो कार्य नहीं होने वाला वो कार्य भी सिद्ध हो जाती है एकादशी तिथि में। इसलिए श्रद्धापूर्वक एकादशी तिथि को पालन कीजिए। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं और समय के अनुसार में पारण भी कर लीजिए। दूसरे दिन द्वादशी में जो समय होगा उसी समय के अनुसार में पारण भी करना चाहिए। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्त। शुद्ध भक्ति की चरण कमल में आप सभी भक्त शुद्ध रूप से भजन भी करते हैं, साधन भी करते हैं, परंतु अन्य जो भक्त लोग नहीं करते हैं, अभक्त लोग, उन सबको भी भक्त बना करके उनको भी अच्छे शिक्षा प्रदान कीजिए और उनको भी अपना साथ में ले करके भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन कराइए और यह दास के ऊपर में भी कृपा कीजिए। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मधुपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में सर्वम समर्पयामि। सब कुछ अर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।